हाँ, तो हम लोग आज फिर जो है नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट हुए हैं और पिछले क्लास में हम लोग यूनिट देखे और आज की क्लास में हम लोग बीमा देखेंगे जो परीक्षा एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीमा का इंग्लिश होता है डायमेंशन और ये डायमेंशन जो है तीन बातों पर निर्भर करती है। एक जो है आपका लंबाई पर, दूसरा आपका द्रव्यमान पर, तीसरा आपका समय पर। लंबाई का बीमा L लिखते हैं, द्रव्यमान का बीमा M लिखते हैं, समय का बीमा T लिखते हैं। उसी तरह से जब हमने देखा था विस्थापन चूंकि एक प्रकार का दूरी है इसलिए इसका भी डायमेंशन L होगा। दूरी जिसका डायमेंशन L होगा। अब हम लोग छठा जो चलते हैं, छठा है चाल बराबर दूरी बटा समय। चूंकि हम लोग ऊपर देखें कि दूरी का डायमेंशन जो है L है और समय का डायमेंशन T है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ LT-1। नेक्स्ट, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चूंकि ऊपर में हम लोग बता चुके हैं कि विस्थापन का डायमेंशन L होता है, समय का डायमेंशन T होता है, इसलिए इसका भी डायमेंशन हुआ LT-1। नेक्स्ट, अब हम लोग त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग का डायमेंशन अभी हम लोग चर्चा किए हैं LT-1 होता है, समय का डायमेंशन T होता है, इसलिए इसका डायमेंशन LT-2 हुआ। नेक्स्ट, बल जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोर्स इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का डायमेंशन हमने सेकंड में पढ़ा M होता है और त्वरण का डायमेंशन LT-2 होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ MLT-2। नेक्स्ट, आवेग, इंग्लिश में इसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। इंपल्स ये बल और समय का गुणनफल होता है। बल का डायमेंशन होता है MLT-2 और समय का डायमेंशन T होता है। अब इसका डायमेंशन हुआ MLT-1। इसी प्रकार संवेग जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का डायमेंशन M और वेग का डायमेंशन LT-1, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ MLT-1। ये आपका जब तक हम लोग को फॉर्मूला अगर याद नहीं है तब तक हम लोग को डायमेंशन लिखने में भी दिक्कत है और इसका यूनिट भी लिखने में, इकाई मात्रक भी लिखने में दिक्कत होता है। अगर हम लोग को फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग डायमेंशन इजी वे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्क को हम लोग काट कहते हैं। वर्क को काट कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल का ऊपर डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं MLT-2 और विस्थापन का डायमेंशन ऊपर देख चुके हैं L होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ ML2T-2। नेक्स्ट 13, शक्ति को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं और इसका डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, अर्थात कार्य बटा समय। कार्य का डायमेंशन है ML2T-2/T इक्वल टू ML2T-3। इसका डायमेंशन हुआ ML2T-3। अभी हम लोग चर्चा किए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल है जिसको इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं। एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का भी डायमेंशन L होता है, चौड़ाई का भी डायमेंशन L होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ L²। दूसरा नेक्स्ट है हमारा आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का डायमेंशन L, चौड़ाई का डायमेंशन L, ऊंचाई का भी डायमेंशन L,
इस प्रकार आयतन का डायमेंशन हुआ एल क्यूब। नेक्स्ट, घनत्व को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। इसका डेफिनेशन है मास बाय वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अर्थात द्रव्यमान का डायमेंशन m हुआ, आयतन का डायमेंशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं एल क्यू होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ ml-3। नेक्स्ट 17, इंग्लिश में इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। अभी हम लोग बल का डायमेंशन पढ़े हैं ml-2, क्षेत्रफल का डायमेंशन L2 पढ़े हैं। इस प्रकार से डायमेंशन हुआ ml-1 t-2। नेक्स्ट 18 नंबर है आपका बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला है बल इंटू दूरी। बल का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं ml-2 और दूरी का डायमेंशन L, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ ml-2t-2। नेक्स्ट, जिसको हम लोग प्रतिबल कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं ml-2 होता है, क्षेत्रफल का डायमेंशन L2 होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ ml-1 t-2। नेक्स्ट, विकृति, जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। चूंकि ये दोनों लंबाई है, इसलिए दोनों डायमेंशन कट जाएगा, इसलिए इस स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट 21, पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका बल बटा लंबाई होता है। बल का डायमेंशन हम लोग ml-2 और लंबाई का डायमेंशन L होता है। L से L कट जाएगा, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ m-2। नेक्स्ट 22, कोण का कोई बीमा नहीं होता है। 23, कोणीय वेग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है कोण बटा समय। कोण में परिवर्तन के दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसका केवल डिपेंड करेगा समय पर, इसलिए समय का डायमेंशन t होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ t-1। अब तक हम लोग देखे 23 तक देख चुके हैं। 24 में है जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है I = mr²। m का मीन्स हुआ द्रव्यमान, अगुना r का मतलब हुआ त्रिज्या या दूरी, दूरी का स्क्वायर हो गया, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ द्रव्यमान का m और दूरी का l स्क्वायर हो जाएगा ml²। नेक्स्ट, कोणीय संवेग, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण का हम लोग ऊपर देख चुके हैं ml² होता है, कोणीय वेग का t-1 होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ ml² t-1। ml² t-1। नेक्स्ट 26, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चूंकि हम लोग जानते हैं कि F = Gmm बटा r² होता है, इसलिए G बराबर हो जाएगा Fr² बटा m × m, जहां F बराबर बल है, R बराबर दूरी है, m बराबर द्रव्यमान है। इसलिए बल का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं ml-2, दूरी का l²,
द्रव्यमान का m स्क्वायर, इसलिए डायमेंशन हुआ m-1 l पावर 3 t-2। नेक्स्ट भार। भार जो है गुरुत्व बल के बराबर होता है, अर्थात जो बल का डायमेंशन होगा वही आपका भार का डायमेंशन हुआ, इसलिए इसका डायमेंशन हुआ mlt-2। नेक्स्ट आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/, आवर्तकाल, क्योंकि आवर्तकाल का डायमेंशन है t-1। आवर्तकाल का 1/आवर्तकाल अर्थात t-1 हुआ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट विमाएं हुई। इसके बाद कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारा इसी चीज से रिलेटेड है, जो हमारा परीक्षा में पूछा ही जाता है, वो है आपका कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी पर है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे आने पर भी घटता है। ये आपका हुआ गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू। इसके बाद हम लोग जल का घनत्व। जल का घनत्व जो है 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। पारे का घनत्व 13.6 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। वायु का घनत्व 1.29 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आपका हो गया घनत्व जो पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहलाता है, इसे बार भी कहते हैं। नेक्स्ट, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट बर्फ का लेटेंट हीट जो होता है आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट, भाप की गुप्त ऊष्मा, ये आपका 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अभी और भी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब हम लोग एक मेट्रिक टन, जिसको हम लोग एमटी कहते हैं, एक एमटी बराबर 10⁻³ kg होता है। पाउंड, ये एक ब्रिटिश पद्धति है और एक पाउंड बराबर 453.52 ग्राम होता है। ये एसएससी का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी मेंस में पूछा हुआ है कि एक पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, तो 453.52 ग्राम होता है। यह द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक है, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक है। नेक्स्ट, एक कैरेट बराबर 205.3 मिलीग्राम होता है। ये सोना मापा जाता है, सोना को इसी में मापा जाता है। इसके मापने वाला यंत्र को कैरेटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट, 1 लीटर बराबर 1000 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या हिंदी में कहते हैं घन सेंटीमीटर। एक फर्मी या फेम्टो भी कहते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। जो नाभिकीय बल होता है, इतनी दूरी तक ही नाभिकीय बल हमारा काम करता है, अर्थात एक फर्मी बराबर हो गया 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, जो आपका तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर भी होता है।
एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, एक माइक्रोन बराबर भी 10⁻⁻6 मीटर होता है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। अब हम लोग एक फुट बराबर होता है 12 इंच। ये भी एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो आपका लंबाई का मात्रक होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मील या माइल कहते हैं, 1 माइल बराबर 1.609 किलोमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ पर 1600 ही उसको मान करके चलते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल जो होता है 1 माइल बराबर 1609 मीटर होता है। नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, अर्थात इसको अगर किलोमीटर में लिखते हैं तो 1000 से भाग दे देंगे, अर्थात 1.852 किलोमीटर होता है। अब हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करें। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या इसी को हम लोग 9.46 गुना 10⁻15 मीटर कहते हैं, या लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अगर चेंज मीटर में कर देते हैं तो ये मीटर में बन करके आ जाता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। अब हम लोग आइए, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? हम लोग गैलन को समझ जाते हैं 5 लीटर, लेकिन वो 5 लीटर नहीं होता है। एक गैलन बराबर आपका होता है 3.785 लीटर। उसके बाद पानी हम लोग कभी पढ़े देखेंगे कि बैरल में मापा जाता है, तो इतना बैरल पानी छोड़ दिया गया। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 159 लीटर। एक मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। इसी तरह से प्रोटॉन का विराट द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻27 केजी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 केजी होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। इसके बाद हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक बराबर होता है 6.62 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड। अब जो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन मेरा पूरा चैप्टर क्लियर हुआ। अगले क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो अगला क्लास में इसी का मूल्यांकन करेंगे हम लोग कि हम लोग आखिर कितना सीखे, हमारे वीडियो के माध्यम से हम कितना सिखा पाए। इसका हम लोग मूल्यांकन 50 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में टेस्ट लेंगे। उसके बाद जो है फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का पहला चैप्टर मेरा पूरा हुआ। अब हम इसके अगले
एपिसोड में 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा और उस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना प्रतिशत सीखा और कितना सिखाने की आवश्यकता है। थैंक यू।